राजू मिश्रा। राजू जी, क्या पूरा मामला है, क्यों आज आप बैंक के बाद हमने जी 2017 में एक लोन लिया था मेरी मिसेज के नाम पे, भारत सरकार के योजनाओं के अंतर्गत हमने एक लोन लिया था। वो लोन हमारा मंजूर हुआ था 55 लाख का। धीरे धीरे जैसे कोविड वगैरह आते गया, उसमें सरकार की योजनाओं के तरीके से हमें लोन मिलते गया, यानी हमें मकड़ जाल में फंसा लिए। अब हमने जो है इनको लगभग 36 लाख रुपए रीपेमेंट भी कर दिया। रीपेमेंट करने के बाद इन्होंने हमारा अकाउंट एनपीए कर दिया। कोविड की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई। मैं लिखित में बैंक को बार बार देते रहा कि जी मेरी ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। बैंक ने कोई नहीं मानी और आफ्टर ऑल इन्होंने क्या किया, एक डीएम आदेश नामक फरला ला करके चस्पा के बैंक ने हमारी प्रॉपर्टी पे ताला मार दिया। मेरे बच्चे भूखे मरन लग रहे थे। हमने इनको एक आवेदन दिया कि जी इस आवेदन का आप मुझे जवाब दे दो और आपके आनापाई का चुकता करूँगा। मैं चोर नहीं हूँ, ना चोर का जामेड़ा हूँ। जितना मेरा इनका पैसे बनते हैं, एक एक पैसे मैं लीगली तौर पे वैध रुपए में देने के लिए पाबंद हूँ। वैध रुपए आपको कह रहा हूँ मैं बार बार कि मैं वैध रुपए में इनको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बट आप हमारी जो आशंकाएं हैं, जो हमारे सवालात हैं, उसके जवाब दे दो। सिंपल सी बात है। हमारे कुछ बेसिक मेन से सवाल हैं कि इसको जैसे करेंसी एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत कैसे आपने हमें दिया। कोइनीज एक्ट है 1934 उसके तहत, और 489 का ख ग घ अंग च तक के कानूनों के तहत ये हमसे मतलब लीगली तौर पे अगर इन कानूनों को देखा जाए तो उस कानून के तहत ये मेरे साथ फ्रॉड किए हैं जी। बहुत बड़ा फ्रॉड है और बहुत बड़ा स्कैम है ये। फ्रॉड ये है जी कि आज जो हमें ये देते हैं ना, कि जैसे मैं आपको अभी दिखाऊं फॉर एग्जांपल के तौर पे कि ये 500 रुपये का आपको नोट दिखाता हूं मैं। इसके ऊपर लिखा है धारक को 500 रुपये अता करने का मैं वचन देता हूं, लिखा हुआ है। और इसके ऊपर लिखा है आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि गारंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ क्या है? पेरिस, रसिया, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका कहाँ है? मैं इनको ये चैलेंज कर रहा हूँ कि आपने हमारे साथ फेक करेंसी में डील की। बैंक हमें लिख के दे दे कि हमने फेक करेंसी में नहीं सौदा किया। फेक करेंसी क्या हुई? मैं आपको बता रहा हूँ फेक करेंसी क्या है कि जब हम लोन लेते हैं ना, तो बैंक क्या करता है, हमें 1 रुपये नहीं देता है। वो एक हमारा अकाउंट खोलता है, उसके अंदर एक डिजिट डाल करके दे देता है कि जी ये आपका लोन है, सैंक्शन हो गया। हम उस डिजिट को, अब असली खेल यहीं से शुरू हो जाता है मोहित जी, आप समझिए। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, मीडिया को प्रोवाइड करवाऊंगा मैं, वो मीडिया भी पढ़े। असली खेल बैंक का यहीं खुलता है। बैंक के न तिजोरी से 1 रुपये गया, न 1 रुपये तिजोरी में आया। उन्होंने क्या किया, एक डिजिट दे दिया हमें कि ये आपका लोन है, ये अमाउंट आपकी सैंक्शन हो गई। अब हम उस डिजिट को लेकर के हम डिजिटल रुपए लेके हम टहल रहे हैं जी। अब क्या हुआ, अगर बैंक का उस दिन की बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए है, तो वो अगर हमें 5 लाख रुपए दे दिया ना, तो वो 5 लाख माइनस होना चाहिए। आप मेरी बात समझे नहीं। इसमें फ्रॉड क्या हुआ? जब आपके पास पैसा आ गया तो आपने पैसा यूज तो किया होगा। मैं बता रहा हूँ फ्रॉड क्या हो गया जी। कोइनीज एक्ट 1934 के तहत हमने जब आवेदन लगाया कि भाई हमें ये बताया जाए कि जो मैं धारक को 1 रुपये अदा कर रहा हूँ, ये वचन दिया जाता है, तो उस 1 रुपये की मानक वैल्यू क्या है? वैल्यू तो होगी ना किसी चीज़ की। जैसे हम मान लो फुट की देखते हैं तो 12 इंच लेते हैं, किलो में जाते हैं तो 1 किलो में 1000 ग्राम जाते हैं। ऐसे ही हमारे रुपए का भी तो कुछ वैल्यू स्टैंडर्ड तो होगा, हवा में तो नहीं है ना सर वो। तो जब मैंने आरबीआई से इसका कंसल्टेट किया कि हमें इसका ये पूरा जवाब दिया जाए कि ये 1 रुपये का वैल्यू क्या है, तो उस 1 रुपये की वैल्यू में आरबीआई ने हमें ये बताया कि आपका 1 रुपये बराबर होता है 0.777 मिलीग्राम सोना के। और अगर उस मिलीग्राम सोने को आप एक बात जी, आप कह रहे हैं कि बैंक ने एक डिजिट दिया, क्या डिजिट का आपने फिजिकल तौर पे प्रयोग नहीं किया? नहीं किया जी, वही मैं बता रहा हूँ आपको। वो कैसे नहीं किया वो भी मैं बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि आरबीआई कहती है कि हमने इतने रुपए बना करके बैंक को दिए, XYZ। बैंक कहता है, जब बैंक से लिए हमने डाटा, तो बैंक कहता है कि जी हमारे पास इतना है। बीच में 39 लाख हज़ार करोड़ का घपला है। वो घपला क्या है? यही डिजिट है जो हमें दे दिया गया है। तो मैं तो सीधा हमें वो सेटिस्फाइड कर दे, हमारा कोई धरना ही नहीं है। आप मेरी बात नहीं समझे। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, बैंक ने जो आपको लोन दिया उसका आपने यूज किया कि नहीं किया? पैसा आपने बैंक से निकाला कि नहीं निकाला? मैं कहाँ कह रहा हूँ सर, हमने पैसे तो निकाले नहीं है। मैं वही बात तो बता रहा हूँ। आप इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हो मेरी। मैं वही कह रहा हूँ कि जो बैंक ने हमें डिजिट का खेल दिया ना। सर बैंक का डिजिट छोड़िए, आप मेरे को एक बात बताइए, बैंक ने आपको कितना लोन दिया? मुझे
55 लाख रुपए लोन दिया तो जी। 55 लाख रुपए कैश हो रहा था एटीएम से आपके, निकल रहा था? नहीं, कैश हमने 1 रुपए भी नहीं लिया बैंक से। क्या आपने ऑनलाइन पेमेंट की, किसी को भी की? ऑनलाइन भी नहीं किया है जी। तो वो 55 जो लाख भी रुपए है कहाँ चेक गया? के जरिए पेमेंट गई है। चेक के जरिए की है ना? गई है, मेरी बात आप सुनिए, गई है। तो कितनी राशि आप यूज़ कर चुके हैं, आपको जो बैंक ने दिया था? जी जी, वो इन्होंने हमें लोन दिया था, उसमें से तकरीबन मैंने 36 लाख रुपए भर चुका हूँ अब तक। और उसके बावजूद भी बैंक हमसे 90 लाख रुपए, 89,17,000 रुपए बैंक मेरे से मांगता है। तो बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी सील भी की थी पूरे? हाँ जी, प्रॉपर्टी सील की थी। मैंने ये आवेदन लगा करके उनसे स्पष्ट कहा था कि अगर 1 हफ्ते में आप जवाब नहीं दोगे तो मैं अपनी कार्रवाई करूँगा। उसके तहत हमने ताला तोड़ दिया। प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में है। मैं अपनी प्रॉपर्टी में अपना मालिकाना हक रखता हूँ, उसमें अभी हम हैं, मौके पे मौजूद हैं। बैंक ने हमारे ऊपर FIR दर्ज कराया था, जिसके ऊपर मामूली धाराओं में के तहत हमारे ऊपर FIR दर्ज हुआ और हम जमानत पे बाहर हैं और ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा नाम अंकित बेरवाल है, मैं मुख्य प्रबंधक हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच सिरसा। बैंक के बाद ना दिया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? राजू मिश्रा क्यों आपके घर से कर रहे हैं? सर, पूनम देवी जो राजू मिश्रा की धर्मपत्नी है, उनका हमारे यहाँ से लोन चल रहा है जो 2017 में सैंक्शन हुआ था। उसके बाद 89,17,000 रुपये का बैंक ने इनको फ्रेंड्स ऑफ मिनरल वाटर का प्लांट लगाने के लिए लोन दिया है। उसके लिए हमने जो है ना प्रॉपर्टी, इन्होंने 30/4/2022 को अपना अकाउंट NPA कर दिया। अकाउंट NPA हो गया, पैसे नहीं भरे बैंक के। NPA के बाद 30/4/22 के बाद फरवरी 2023 में DM परमिशन, हमारे DC साहब की परमिशन के बाद हम लोगों ने इनका फिजिकल पोजेसन की एप्लीकेशन लगाई थी DM ऑफिस में। उसकी परमिशन मिली कि फिजिकल पोजेसन इस प्रॉपर्टी का लिया जाए सरफेसी एक्ट के तहत, जो भी बैंक का रूटीन का प्रोसेस है। उसके बाद बैंक ने 5 सितंबर 2023 को इनका फिजिकल पोजेसन तहसीलदार साहब के साथ, वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब थे, पुलिस प्रोटेक्शन में लिया। उसके बाद 6 अक्टूबर को ये कुछ लोगों के साथ आया और इन्होंने वहाँ जाके बैंक का जो गार्ड है, सुरक्षा प्रहरी, वो भी वहाँ तैनात था। उसके बाद इन्होंने अपना कब्जा, अपने ताले जो बैंक के अधीन थे वो तोड़ दिए। उसके बाद बैंक ने इसके ऊपर FIR करवाई। FIR होने के बाद ये बेल पे है और अभी भी बैंक के सामने धरने की कोशिश कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। लोन लिया हुआ बैंक से डिफ़ॉल्ट करने की स्थिति में बैंक ने कानूनी कार्रवाई जो बैंक के अधीन क्षेत्र में है वो की हुई है। इसके अलावा और कोई मैटर नहीं है। दूसरी दबाव बनाने की कोशिश की जा रखी है। कोई भी लोकल आदमी इसके साथ नहीं है, सभी बाहर के लोग हैं। ये सिर्फ एक छलावा बना के दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गलत मैसेज जो है वो पब्लिक में जाए। अपना ऋण समय पर चुकाना पब्लिक का जो है वो कार्य होता है। यदि बैंक का ऋण अगर समय पर ना चुका पाएंगे तो बैंक दूसरे लोगों को FD पर ब्याज कहाँ से देगा। और जो भी इसके संदर्भ में जो भी कानूनी कार्रवाई की है वो बैंक के नियम अनुसार की गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि भी किसी के साथ पर्सनली कोई दुश्मनी या जाति निकालने की कोशिश की गई है।